तशरीफ़ फरमा बावक़ार हाज़िरीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबको सेहत व सलामती और ईमान व अक़ीदे की सलामती के साथ ये मुबारक शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी भरपूर फ़ैज़ानो इकराम से, हसनात व बरक़ात से हम सबको माला माल फ़रमाए। और आज की मुबारक शब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस मुबारक बंदे, उलमा, सुलहा, औलिया किराम इबादत करने वाले हों, अल्लाह उनका सदक़ा हम सबको अता फ़रमाए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फ़रमाते हैं, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद। शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौ शए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं, किसको देखा, किसको देखा, अरे किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार फ़ज़ाइल व मोजिज़ात कमालात अता फ़रमाए। उन बेशुमार फ़ज़ाइल कमालात मोजिज़ात में से एक अज़ीमुश्शान मोजिज़ा मेराज भी अता फरमाया। मुफस्सल तज़किरा कुरान पाक में फ़रमाया, 3 मरहले सफ़र मेराज में दरपेश हुए। पहला मरहला मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से दूसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा तक, तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा से लामका की मंजिल तक। पहला मरहला जो है सफ़र का, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल वाज़े अंदाज में इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी। पहला लफ्ज़ क्या फरमाया, सुबहानल्लज़ी। आखिर क्यों किसी और लफ्ज़ से इब्तिदा ना फरमाकर पहले ही सुबहानल्लज़ी? यहीं से क़यामत तक जितने लोग मेराज पर एतराज करने वाले होंगे, सबके मुंह पर ताले डाल दिए गए। पहला लफ्ज़ फरमाया सुबहानल्लज़ी। पाक है वो ज़ात, पाक है वो परवरदिगार जो ले गया अपने बंदे को। ए लोगो, सफरे मेराज में गौर करना तो जाने वाले को बाद में देखना, ले जाने वाले को पहले देख लेना। ले जाने वाली वो ज़ात है जो तमाम उयूब व नकाइस से पाक है, इसलिए फरमाया सुबहानल्लज़ी। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। ये नहीं फरमाया सफर कराया, क्या फरमाया, ले गई, सैर कराई। क्या कराई, सैर। उलमा फरमाते हैं, इतनी लंबी मसाफत मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और फिर 7 आसमान और अर्शे आज़म की मंजिलें और फिर लामका की मंजिल, और फरमाया गया सैर कराई। क्यों? उलमा फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात का मालिक व मुख्तार अपने महबूब को बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी कायनात, 7 ज़मीनें हों, 7 आसमान हो, अर्शो कुर्सी लौहो कलम, कायनात में जितनी चीजें हैं सब हुजूर की मिल्कियत में हैं।
आप मुझे बताएं, शरीयत के हिसाब से इंसान 58 मील सफर कर ले तो मुसाफिर कहलाएगा? कहलाएगा कि नहीं? मुसाफिर कहलाएगा। क्या वजह है कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों को तय किया, सातों आसमानों के बाद अर्श आजम पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, लामका पहुंचे, लेकिन फरमाया जा रहा है सुबहानल्लज़ी असरा, सफर नहीं। क्यों? बताया गया, लोगों महबूब ये जो जमीन से सफर तय करके सातों आसमानों का अर्श आजम पर और फिर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच रहे हैं, ये किसी दूसरे की नहीं, अपनी ही मिल्कियत में सफर हो रहा है। और जो अपनी मिल्कियत में चले, घूमे फिरे, उसे सैर और तफरी कहा जाता है, सफर नहीं कहा जाता। फरमाया गया सुबहानल्लज़ी अस्रा, अस्रा सफर फरमाया नहीं, सैर की, महबूब ने सैर की। क्यों? कुफ्फारे मक्का ने जुल्मो सितम की कोई दास्तान न थी जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोड़ी न हो, हर तरह से परेशान किया था। इत्तेफाक यही मुबारक शब रजबुल मुरज्जब की 27वीं तारीख दोशंबा की शब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमा है। दिले नाजनी को ठेस पहुंची है। किस वजह से? कि इत्तेफाक से उस दिन कोई दामने इस्लाम में दाखिल ना हुआ। हुजूर का दिल रंजीदा है, उदास है, लेकिन महबूब का दिल उदास हो और भला अल्लाह को गवारा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के गम को गलत करने के लिए मेराज पर बुलाया। महबूब क्या हुआ? अगर कुफ्फारे मक्का तुम्हारी अजमत नहीं समझ रहे, ना समझें, अपनी अजमत देखना है, आओ अर्श आजम पर आकर देख लो। तुम्हारी अजमत हम दिखाते हैं, आओ पहले दूसरे सातों आसमान पर देख लो, किस तरह फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल में तैयार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील मेरे महबूब रंजीदा हैं, जाओ उनसे कह दो तुम्हारा रब तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक है। जाओ जाओ उनके गम को गलत कर दो, आज हमारे महबूब की सैरो तफरी हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों को लेकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम गाह पर पहुंचे। एक रिवायत में आया कि जब हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तिराहत हैं, आराम फरमा हैं। हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा नंगी तलवार लेकर घर के चारों जानिब पहरा दे रही हैं कि कोई दुश्मन कहीं से भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचा सके। नंगी तलवार लेकर जिब्रील अमीन पहुंचे हैं, 70,000 फरिश्तों की जमात है। अर्ज किया, मौला सारा आलम नींद के हालत में है, लेकिन एक तेरी बंदी उम्मे हानी जाग रही है, एक बंदी जाग रही है तेरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, नसीमे सहर चला दो, उसे भी सुला दो। सुबह की ठंडी हवा चली, हजरत उम्मे हानी दिन भर की थकी हुई थी, खड़े, ताज्जुब करें आप, खड़े खड़े ही उन पर नींद तारी कर दी गई, सो गई, खड़े खड़े टेक लगाकर सो गई। जिब्रील अमीन हाजिर बारगाहे करम, महवे इस्तिराहत है महबूब। जिब्रील सोच रहे हैं अगर आवाज दी तो बेअदबी होगी, देर की तो वहां से हुक्म पे हुक्म आ रहा है, अज्जिल या जिब्रील, अज्जिल या जिब्रील, जिब्रील जल्दी, जिब्रील देर मत करो, मेरे महबूब को मेरी बारगाह में जल्द से जल्द हाजिर कर दो। जिब्रील जल्दी, और देर हुई तो मौला के हुक्म की तामील में की खिलाफ वर्जी होगी, करूं तो क्या करूं। हुक्म हुआ, या जिब्रील कब्बिल कदमै। जिब्रील सोच रहे हो महबूब आराम फरमा हैं, तुम्हारे लब नूर के हैं, मेरे महबूब के तलवों पर अपने लबों से बोसा दे दो, ठंडक पाएंगे, महबूब बेदार हो जाएंगे।
लब हैं, हुजूर के मुबारक तलवे हैं, जहन दे दिया गया। ऐ सारी कायनात के अक्लमंदो, अपनी अक्लों को होश में रखो, देखो जहां मेरे महबूब के मुबारक तलवे हैं वहां सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन के लबे अक़दस हैं। जगाया, बेदार हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील क्या मामला है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, इन्नल्लाह क़द इश्ताका इला लिक़ाइका, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। सुबहान अल्लाह, इतनी 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 अजीम रिफ़अत और बुलंदी पर फाइज होना था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से तशरीफ़ लेकर के चले, और फिर एक रिवायत में आया हज़रत जिब्रील अमीन के साथ 70,000, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ 70,000, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के साथ 70,000, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ 70,000। गोया फरिश्तों की इतनी बड़ी जमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेज दी जमीन पर। ए फरिश्तों, जाओ मेरे महबूब को मेरी बारगाह में बुला कर के लेकर आओ। जन्नत को हुक्म दिया, जन्नत को सजा दिया जाए। दोज़ख को हुक्म दिया, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाए। हुराने बहिश्ती तैयार हो जाएं, अर्श महबूब की कदम बोसी के लिए तैयार हो जाए। जितने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम हैं, सब के सब मस्जिद अक्सा में जाकर महबूब के इस्तिकबाल में सफ बस्ता खड़े हो जाएं। मेरे इमाम फरमाते हैं, वो मंजर कशी, वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे, नए नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और फरमाते, बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में, ये घुर अनादिल का बोलते थे। मलक एक दूसरे से कह रहे हैं, जितने अफलाक हैं सब एक दूसरे से मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। मुबारक हो सरवरे कौनैन, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने वाले हैं। मलक भी कह रहे हैं, फलक भी कह रहे हैं, कायनात आलम सजा दी गई है। धूमें और धूमें ऐसी बच रही थी, मेरे इमाम फरमाते हैं, वहां फलक पर यहां जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाने के लिए जिब्रील अमीन फरिश्तों के झुरमुट में ले जा रहे हैं। फरिश्ते हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ने सोचा, ये फरमाते हैं, ये जुमला नहीं नकल कर रहा हूं बल्कि आगे का शेर इसकी मंजर कशी करेगा। जिब्रील अमीन ने सोचा, अंधेरी रात है, शहंशाह कौनैन को दूल्हा बनाना है, लाओ जन्नत की शमओं को रोशन कर लिया जाए ताकि हर तरफ उजाला हो जाए। इतना ख्याल आया ही था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से निदा होती, जिब्रील क्या सोच रहे हो? आफताब के सामने चिराग दिखाने की बात कर रहे हो? मैंने अपने महबूब के रुखे वद्दुहा पर अपनी सिफते गैरत के 70,000 पर्दे डाले हैं। एक पर्दा उठाओ, सारी कायनात रोशन हो जाएगी। इमाम फरमाते हैं, ये झूठ पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छटकी, वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। महबूब को दूल्हा बनाया जा रहा है। और फिर आपने देखा होगा, दुनिया में जब कोई दूल्हा बनता है, माँ सामने होती है, वालिद सामने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बाप होते हैं, और सबकी जबान पर दूल्हा बनते वक्त क्या होता है? सुबहान अल्लाह। क्या होता है? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बन रहे हैं, न वालिद माजिद हैं, न वालिदा हैं, न दोस्त व अहबाब हैं। आखिर उस मौके पर ये प्यारी सदा किसने दी थी? उलमाए किराम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हुक्म हुआ, महबूब तुम दूल्हा बनो। सुबहान की सदाएं हमारी जानिब से आएंगी। और कुरान में फरमा दिया गया,
सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और जब कोई दूल्हा बनता है दुनियावी एतबार से, वही मंजर कशी मैं आपकी समातों के हवाले करूं इमाम अहले सुन्नत की जबान में। जब दूल्हा बनता है ना, अभी असल में कल ही गांव से आना हुआ और एक शादी की तकरीब ही में जाना हुआ। हमारी तरफ ये है, जब दूल्हा बनता है तो उसके भाई वालिदा वालिद नोट उसके ऊपर से ऐसा करके सदका उतारते हैं, उड़ाते हैं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूल्हा बन रहे थे तो उस वक्त क्या समा था, क्या समा था, किस चीज का सदका उतारा गया? मेरे इमाम फरमाते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका। बुलंद आवाज से बोलें, उतार कर उनके रुख का सदका। ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हुजूर को दूल्हा बनाया जा रहा है, दूल्हा बनाया जा रहा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, गुस्ल देने का वक्त आया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में हैं। फरिश्ते अपने अनोखे निराले अंदाज में हुजूर को दूल्हा बना रहे हैं। गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने में किस चीज का इस्तेमाल होता है? बोलो बुलंद आवाज से। पानी। और पानी जब बहता है तो फिर जिस्म से बहता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात तैयबा में जब हुजूर वजू फरमाते तो सहाबा ऐसे मचलते, ऐसे एक दूसरे पर सबकत ले जाते, गोया महसूस होता कि इनमें तलवारें चल पड़ेंगी। आपके मुबारक आज़ा का पानी लेने के लिए सहाबा एक दूसरे पर झपट पड़ते कि मुझे 2 बूंद मिल जाए, मुझे चंद कतरे मिल जाएं। हुजूर गुस्ल फरमा रहे हैं शबे मेराज। ना हजरत अबू बकर हैं, ना हजरत उमर फारूक आदम हैं, ना हजरत उस्मान गनी, ना मौलाए कायनात, ना दीगर सहाबा। मामला क्या था? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं, ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छटकी। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। और फरमाया, बचा जो तलवों के उनका धोवन। जो जिसमें पाक से पानी बहा, उस पानी का हुआ क्या, किसने लिया, किस काम में आया? इमाम फरमाते हैं, बचा जो तलवों के उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। और जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। और फरमाते हैं, ये तारे जो देख रहे हो, तारे, इनमें जो चमक है, ये चमक कौन सी है? वो भी शबे मेराज का सदका है। फरमाते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। हुजूर गुस्ल फरमा रहे हैं और जितने सितारे हैं ये अपनी आंखों को कटोरे बनाकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। ये हो रहा था शबे मेराज, हुजूर को दूल्हा बनाया जा रहा था। अब दूल्हा बनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा होने ही वाले हैं। आमतौर से होता है यहाँ पर भी, जब दूल्हा आता है तो गली में पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत बड़ा प्यारा नक्शा खींचा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बुराक पर तशरीफ फरमा नहीं हुए हैं, बिल्कुल होने ही वाले हैं। फरमाते हैं, अभी न आए थे पुश्ते जी तक। बड़ा प्यारा शेर है और तवज्जो से सुने, कैसी इश्क भरी अंगड़ाई ली है इमाम ने। फरमाते हैं, अभी ना, अरे अल्लाह अकबर, ऐसा मंजर खींचा है गोया महसूस हो रहा है कि आला हजरत हाजिर है वहां। और इस कलाम के पीछे की वजहें अगर बयान की जाए तो घंटों दरकार हो। कितने मुख्तसर से अरसे में 167 अशार लिखे हैं कसीदे मेराजिया के, कि बड़े बड़े शुअरा, उदबा, नुकबा, जितने माजी के अशार हैं ना, जितने कलाम हैं,
सारे कलाम रख लिए जाएं और इमाम अहले सुन्नत का सिर्फ कसीदा मेराजिया रखा जाए तो सब पे हावी और भारी होगा। ऐसा लिखा है। फरमाते हैं अभी ना आए थे पुश्ते जी तक, पुश्त कहते हैं पीठ को, और जीन यानी घोड़े की जीन, बुराक थी उस वक्त। फरमाते हैं अभी ना आए थे पुश्ते जी तक के सर हुई मगफिरत की शल्लक। शल्लक पता है किसको कहते हैं? तोप की आवाज को। कोई दूल्हा जब दूल्हा बनता है और घोड़े पे बैठने वाला होता है तो तोप की आवाजें आती हैं। मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मखसूस अंदाज में फिरिश्तों के झुरमुट में दूल्हा बनकर बुराक पर तशरीफ फरमा हुए हैं तो तोपों की सलामी दी जा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी तोप थी, है ना, कौन सी तोप? फरमाते हैं अभी इतनी जल्दी जवाब कैसे दूं? आप सोच रहे जल्दी से जल्दी जवाब आए, नहीं। अभी ना आए थे पुश्ते जी तक के सर हुई मगफिरत की शल्लक। निदा 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 शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। फरमाते हैं मेरे इमाम कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बुराक पर तशरीफ फरमा होने का इरादा किया हुजूर ने, उसी वक्त तोपों की आवाजें आई। मुबारकबादी। कौन सी तोप की आवाज थी? फरमाते हैं शफाअत। शफाअत खुद हुजूर की बारगाह में दस्त बस्ता हाजिर हुई और मुबारकबादी दी। कौन सी मुबारकबादी? या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, आज से पहले आप रातों रात अपनी गुनहगार उम्मतियों के लिए रोते थे, बिलखते थे, मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी उम्मत की मगफिरत फरमा दी। ये इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अभी ना आए थे पुश्ते जी तक कि सर हुई मगफिरत की शल्लक, यानी मगफिरत की तोप, मगफिरत की तोप सर हो गई। और सर होकर क्या कहा? निदा निदा शफाअत ने दी मुबारक, हुजूर आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी उम्मत की मगफिरत फरमा दी। और गुनाह मस्ताना झूमते थे। बताओ गुनाह भी कहीं झूमते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं गुनाह मस्ताना झूमते थे। कैसे? यहां शफाअत ने मुबारकबादी दी, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, आपकी उम्मत की अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी। और वहां गुनाह झूम रहे थे। क्यों? इसलिए कि हमारी वजह से ही उम्मत मुस्तफ़ा पर अल्लाह अजाब फरमाता। गुनाह की वजह से तो अजाब होगा, तो गुनाह झूम रहे हैं। गुनाह क्या सोच रहे हैं? गुनाह कह रहे हैं कि हमारी वजह से अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा पर अजाब फरमाता। अब जब अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दी, और जब मगफिरत हो गई तो हुजूर परेशान ना होंगे, और जब हुजूर परेशान ना होंगे तो हम हुजूर की परेशानी का सबब नहीं बनेंगे। इसलिए जहां शफाअत ने हुजूर को मुबारकबादी दी, वहीं दूसरी जानिब गुनाह भी मस्ताना वार झूम रहे थे। निदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा। अभी ना आए थे पुश्ते जी तक कि सर हुई मगफिरत की शिल्लक, सदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। सदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। सुभान अल्लाह। और फिर आलम ये था रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में जब मैं मस्जिद से बाहर था तो बाखुदा मेरा खुद इरादा था कि यहाँ मैं तशरी और सादिक भाई से कहूँगा कलाम पढ़ें, लेकिन वक्त की किल्लत जहन में ये था कि हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला 11:15 तक तशरीफ़ ले आएंगे, किसी वजह से ताख़िर हो रही है, हज़रत बिल्कुल आने ही वाले हैं, इसलिए मैंने बोलना मुनासिब न समझा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये तमन्ना भी पूरी फरमा दी। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुक़द्दस शब मेराज। अच्छा, बाज़ लोग यहीं आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुक कर बाज़ लोग कहते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज ख्वाब में हुई थी, माज़अल्लाह। सबसे पहले अच्छा, अरबी का एक उसूल है
तो रफुल अशियाओ बेअज़दादिहा, तो मतलब ये हुआ कि चीज़ें अपनी ज़िदों से पहचानी जाती हैं, है ना। दिन 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 सूरज निकलता है, दिन का तसव्वुर होता है तो रात की वजह से और ज़्यादा हो जाता है। सही, सब आगे तशरीफ लें नदीम भाई। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह सादात किराम सालिहीन की आमद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको सलामत रखे। इस मुबारक जश्न के मनाने वालों, हिस्सा लेने वालों, सुनने सुनाने वालों को अल्लाह सबको जश्न मिराजुन नबी के भरपूर सदक़ात से माला माल फरमाए। मैंने अर्ज़ किया कि कुछ लोग कहते हैं कि मेराज जो हुई रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज तो ये ख्वाब में हुआ। और अरबी का एक उसूल मैंने पढ़ा, चीज़ें अपनी ज़िदों से पहचानी जाती हैं। दिन आप समझते हैं दिन, लेकिन जब रात आती है तो दिन की अहमियत और समझ में आती है ना। अंधेरा हो और उजाला कर दिया जाए तो अंधेरे की अहमियत समझ में आती है। चीज़ें अपनी ज़िदों से पहचानी जाती हैं। अब मैं ये कहूँ कि इस मेराजे जिस्मानी पर सबसे बड़ा वजूद अबू जहल का साबित हुआ। किसका? हाँ, इस्लाम की जिद है अबू जहल, इस्लाम नहीं लाया, काफिर है, लेकिन उसका वजूद ही हुजूर की मुबारक मेराजे जिस्मानी पर सबसे बड़ा सबूत साबित हुआ। कैसे? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक सफ़र फरमाने के बाद तशरीफ़ लाए। सुबह को ऐलान फरमाया हुजूर ने। अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि सुनो, माज़अल्लाह तुम्हारे साहब क्या क्या कह रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तस्दीक की कि हाँ वाकई अगर मेरे आका फरमा रहे हैं तो यकीनन सच है, यकीनन हक है, दुरुस्त है। अबू जहल ने तकज़ीब की माज़अल्लाह कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इतनी थोड़ी सी देर में। अब मैंने क्या जुमला कहा कि अबू जहल का वजूद हुजूर की मेराजे जिस्मानी पर सबसे बड़ा वजूद सबूत। क्यों? इसलिए कि जब उसने हुजूर ने बयान फरमाया तो उसने तकज़ीब की, झुटलाया। क्या किया? झुटलाया, उसने झुटलाया। उमूमी तौर पर मैं आपसे कहूँ, मिसाल के तौर पर, मैं सोया, ख्वाब में एक सुनहरी कश्ती दिखाई दी। उस कश्ती ने मुझे जहाज़ तक पहुँचाया, एरोप्लेन तक, और वहाँ से फिर अमेरिका, रूस, जापान, चीन होता हुआ फिर। तो आप हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि झूठा है, कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि ख्वाब में वाक़े होना मुमकिन है। तवज्जो है आप हज़रात की? ख्वाब उमूमन होते हैं इस तरह के कि जहाँ तक अक्लो फहम काम ना करे, इसलिए ख्वाब को कोई नहीं झुटलाता। यहीं से साबित हुआ अबू जहल ने झुटलाया। इसका मतलब कि जब हुजूर ने अपनी मेराज का वाक़या बयान फरमाया तो ख्वाब का नहीं था बल्कि जिस्मानी था। साबित हुआ अबू जहल का झुटलाना ये बता रहा है कि मेराज, समझ रहे हैं आप लोग? अबू जहल का झुटलाना ये बता रहा है कि मेराज ख्वाब में नहीं थी, हकीकत थी। वरना वो भी बड़ा समझदार था, अगरचे काफिर था, अपने जमाने का अबुल हकम था, फैसले करता था, मक्कार, लेकिन उसने झुटलाया। इसका मतलब कि हुजूर ने जो बयान फरमाया वो मेराजे जिस्मानी का ही बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं मुतअद्दिद अकाबिर सहाबा से ये रिवायतें मनकूल हैं। हज़रते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रते काबे अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रते अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रते अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रते अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और हज़रते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अकाबिर सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, फ़ुक़हा, सबका इत्तिफ़ाक़ इस बात पर रहा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब जागते हुए होशो हवास में अपने माथे की आंखों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया। जितने सहाबा हैं सबका इस बात पर इत्तिफाक रहा। ये अलग बात है कि कुरान करीम में
सफ़र मेराज का जो मरहला इरशाद फरमाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इसका कोई इनकार करे तो वो काफिर है। और इसके अलावा जो कसीर अहादीस मुबारका से साबित हैं सफ़र मेराज लामका की मंजिलों तक, इसका अगर कोई इनकार करे तो वो फासिक, गुमराह और बद्दीन है। हम अहले सुन्नत वल जमात का यकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि शबे मेराज हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी मंजिलों को तय किया, सातों आसमानों को पार करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब खास में हाजिर हुए। और ऐसे कुरान पाक में सिर्फ ये नहीं कि सुबहान अल्लज़ी असरा इला आखिरी ये वाली आयत, इसके अलावा बहुत सी आयतें हैं। कहीं फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला। आप अंदाज़े बयान तो देखें, उसलूब देखें आप। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। फिर वो जलवा खूब नजदीक हुआ और खूब उतर आया, और उस जलवे और उस महबूब के दरमियान 2 कमानों बल्कि उससे भी कम का फासला रहा। और कैसे देखा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का दीदार कैसे किया, वो भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया मा ज़ागल बसरु वमा तगा, कि महबूब आंख ना किसी तरफ फिरी और ना हद से बड़ी, यानी पलक झपका नहीं, बिना पलक झपके हमारे आका ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया। ये दीदार अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ी मेराज ही ये है। अरे आसमानों पर जाना, ये कोई समझे कि हुजूर की इसमें खुसूसियत बढ़ नहीं, बल्कि ये तो आसमान की मेराज हुई। हुजूर मस्जिद अक्सा में तशरीफ ले गए, अंबिया ने ज़ियारत की, अंबिया की मेराज हो गई। पहले आसमान पर पहुंचे, पहले आसमान की मेराज हुई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 7 आसमान पर हुजूर के कदमे मुबारक लगे, 7 आसमान की मेराज हो गई। हुजूर अर्शे आजम पर पहुंचे, अर्शे आजम की मेराज हो गई। हुजूर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा की मेराज हो गई। हुजूर की मेराज क्या है तो सुनो, सारी कायनात की मेराज ये है कि कायनात हुजूर को देखे, और हुजूर की मेराज ये है कि हुजूर अल्लाह को देखें। और सिदरतुल मुंतहा 7 आसमान दूल्हा बनाया, नमाज अदा की। चश्मे फलक ने कभी ऐसी बारात नहीं देखी होगी। बताओ इतना हसीन दूल्हा कहीं और हो सकता है? किसी की बारात में दाढ़ी मुंडे भी होंगे, किसी की बारात में बेनमाजी होंगे, फासिको फाजिर होंगे, लेकिन ऐसी अजीम बारात कि जिस बारात में एक से एक इल्म वाला मौजूद हो, जिस बारात में एक से एक फजल वाला मौजूद हो, जिस बारात में एक से एक कमाल वाला मौजूद हो, और जो दूल्हा हो वो सारे कमालों का जामे और अकमल हो। चश्मे फलक ने इससे पहले ना ऐसा दूल्हा देखा होगा, ना ऐसी बारात देखी होगी, और ना ऐसे बाराती देखे होंगे। मस्जिद अक्सा सारे अंबियाए किराम सफ बस्ता हाजिर हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक सारे रसूलान निज़ाम अंबियाए किराम सफ बस्ता हाजिर हैं। क्या मतलब? कोई सोच सकता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले तशरीफ लाए, सबसे अफजल ये हैं। हुजूर सबसे अखीर में तशरीफ लाए, लिहाजा सबके बाद हुजूर का दर्जा है। नहीं, हुजूर अगरचे अखीर में तशरीफ लाए, लेकिन शबे मेराज हुजूर की इक्तिदा में सारे अंबिया को खड़ा करके जहन दे दिया गया। लोगों ये मत समझना कि सारे अंबिया पहले हैं तो वो हमारे महबूब से अफजल हैं। अगरचे महबूब बाद में तशरीफ लाए, लेकिन शबे मेराज देख लो, सारे अंबिया पीछे हाथ बांधे खड़े हैं और हमारे महबूब इमामत फरमा रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं नमाजे अक्सा, नमाजे अक्सा में था यही से
या हो मानी ये अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के दूल्हा बने हैं, फरिश्तों का झुरमुट है। और फिर किस अंदाज में लेकर के चले, किस अंदाज में? मेरे इमाम ने वो भी फरमा दिया। और दूल्हा, दुनियावी दूल्हा चला करते हैं तो एक तरफ भाई होते हैं, बाप होते हैं, माँ होती है, रिश्तेदार दोस्तों अहबाब होते हैं। लेकिन जब शबे मेराज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो उनका सेहरा कौन सा था? कौन सा सेहरा था? मेरे इमाम ने फरमाया तजल्लिए हक का सेहरा सर पर। तजल्लिए हक का सेहरा सर पर, सलातो तस्लीम की निछावर। और लोग होते होंगे कि जिन पर पैसों की निछावर हो, फूलों की निछावर हो, लेकिन जब आमिना के लाल मेराज की शब में दूल्हा बने हैं तो अल्लाह के हबीब पर निछावर हो रही थी, तो सलात की निछावर हो रही थी। दुरूदो सलाम फरिश्ते पढ़ते जा रहे थे और आपके मुबारक सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली का सेहरा सजा था। तजल्लिए हक का सेहरा सर पर, सलातो तस्लीम की निछावर। दोरो या कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे। दोरो या कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे। ऐसा मंजर आप सुन रहे हैं। दुरोया कुदसी यानी दो लाइन बनाकर, दो कतार बनाकर फरिश्ते खड़े थे और हुजूर की मुबारक सवारी गुजर रही थी और सलातो तस्लीम की निछावर हो रही थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने। मस्जिद अक्सा में इमामत हुई। इमामत के बाद अब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की जानिब रवाना हुए। सब जानते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, लेकिन अजमतो शान मकसूद है। पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया गया। जिब्रील अमीन है। अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं जिब्रील। आवाज आई, साथ में कौन है? इन्होंने कहा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर से आवाज आई, क्या बुलाया गया है? जवाब दिया जिब्रील अमीन, हाँ इन्हें बुलाया गया है। ये अजमतो शान दिखाना मकसूद है। दरवाजा खुला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। अपने मुबारक फर्जंद की बलाएं ली, दुआएं दी, मुबारक हो, सलामो कलाम हुआ। फिर दूसरे आसमान पर हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इस्माइल, चौथे पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर जगह, हर आसमान के दरवाजे खुलते गए। मुबारकबादी, सलाम, कलाम, खुशामदीद, खुशामदीद, सलातो सलाम की निछावर होते होते सातों आसमान के बाद अब पहुंचे हैं अर्शे आजम। अर्शे आजम, बल्कि अर्शे आजम से पहले सिदरतुल मुंतहा। ये सिदरतुल मुंतहा क्यों है? उलमा फरमाते हैं कि मुंतहा इसलिए कहा जाता है इसे कि ऊपर से जो अहकाम नाजिल होते हैं वो पहले सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचते हैं, फिर नीचे आते हैं, और नीचे से जो आमाल ऊपर की तरफ जाते हैं वो पहले सिदरतुल मुंतहा तक, फिर उसके आगे।
इसलिए उसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है जिसके पत्ते हाथी के कान की तरह बड़े बड़े हैं और फल मटकों की तरह गोल हैं। यह है सिदरतुल मुंतहा। इसके पास बिल्कुल लगकर बैतुल मामूर है। जैसे बैतुल्लाह है काबा शरीफ, इसका तवाफ बंदे करते हैं और बैतुल मामूर फिरिश्तों का किबला है। बैतुल मामूर का तवाफ फिरिश्ते करते हैं। मस्जिद अक्सा में हुजूर ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई और बैतुल मामूर में तमाम फिरिश्तों की इमामत फरमाई। सब फिरिश्ते, उलमा ने यहां तक बयान फरमाया, अच्छा हर फिरिश्ते की ड्यूटी है, कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई जिम्मेदारी है, लेकिन शबे मेराज अल्लाह ने सारे फिरिश्तों की छुट्टी फरमा दी। क्या मतलब छुट्टी का? यानी जो जिस जिम्मेदारी और जिस इबादत में है, सबने अर्ज किया मौला आज तेरे हबीब तशरीफ लाने वाले हैं, आज तेरे महबूब हम पर कदम रंजा होंगे, मौला इजाजत दे हम उनका दीदार कर लें। अल्लाह ने सारे फिरिश्तों को इजाजत दे दी और जितने बैतुल मामूर के फिरिश्ते थे इस कसरत से आए कि सबने सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को अपने घेरे में ले लिया और दीदार हो रहा है मेराज के दूल्हा का। मेराज के दूल्हा, सुभान अल्लाह। और फिर सिदरतुल मुंतहा, बैतुल मामूर, और बैतुल मामूर बिल्कुल काबतुल्लाह के महाज में है। ये काबा शरीफ है, काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है बैतुल मामूर, यानी अगर उसको नीचे लाएं तो बिल्कुल काबा शरीफ के ऊपर ही आए वो। बैतुल्लाह के बिल्कुल महाज में बैतुल मामूर, वहां फरिश्तों की इमामत फरमाई। अब आगे चलने के लिए जिब्रील अमीन से फरमाया हुजूर ने, जिब्रील अमीन करते हैं हुजूर बस अब आगे जाने की सक्कत और हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया इरशाद फरमाया, जिब्रील ये तो हक़्क़े हमराही न हुआ कि बीच में छोड़ कर जाओ। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम अगर जर्रा बराबर, बाल बराबर भी अगर मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा तो तजल्लियात रब्बानी से जलकर खाक हो जाऊंगा। इसलिए हुजूर अब आगे आप ही को तशरीफ ले जाना है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे, बुराक रह गया, जिब्रील अमीन रह गए। अब रफ रफ जो सब्ज रंग का एक जानवर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रफ रफ के जरिए सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े, अर्श आजम पर पहुंचे। सुभान अल्लाह। अर्श आजम बड़े दिनों से तमन्ना थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर कदम रंजा फरमाए। हुजूर अर्श आजम पर हैं। अब अर्श आजम पर ना कोई मकान है ना कोई सामान है। अर्श आजम के ऊपर बस ला मकान है। ला मकान का मतलब ही होता है कि कोई मकान नहीं, यानी हुजूर शबे मेराज अर्श आजम से भी ऊपर तशरीफ ले गए, वहां तशरीफ ले गए कि जहां वहां और कहां का नामो निशान नहीं था। जहां कहां और जहां था ही नहीं, हुजूर वहां तशरीफ ले गए। अर्श आजम के ऊपर ला मकान, गोया अर्श आजम पर हुजूर तशरीफ फरमा है। अब सिर्फ ला मकान की मंजिल बाकी है। हुजूर के मुबारक कदमैन शरीफैन हैं, हुजूर के मुबारक कदमों के नीचे अर्श आजम भी है, हुजूर के मुबारक कदमों के नीचे बैतुल मामूर भी है, हुजूर के मुबारक कदमों के नीचे सिदरतुल मुंतहा भी है, हुजूर के मुबारक कदमों के नीचे सातों आसमान भी हैं, हुजूर के मुबारक कदमों के नीचे सातों जमीन भी है। गोया शबे मेराज अर्श आजम पर अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाकर सारी कायनात को ज़हन दे दिया कि लोगों देख लो, सारी कायनात की गर्दन होगी, मेरे हबीब का कदमे मुबारक होगा। अर्श, फर्श, लौहो कलम, कुर्सी, फिरिश्ते, सिदरतुल मुंतहा, बैतुल मामूर, अर्श आजम, जितनी कायनात हैं सब महबूब के कदमों के नीचे आकर महबूब के कदमों से लगकर उनकी मेराज हुई। और अब महबूब जब मेरी बारगाह में आएंगे तो महबूब की मेराज होगी। अर्श आजम पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। और इस सफ़र में, सफ़र मेराज, अकीदत व मोहब्बत का तो दर्स मिलता ही है, लेकिन इबरत भी मिलती है। इसलिए
इस सफ़र में पेश आने वाले वाक़यात को आप न भूलें। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमा रहे हैं, गुज़र हुआ ऐसी कौम पर, वो कौम पत्थरों से अपने सरों को कुचल रही थी। फिर हुजूर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, फिर उनके सर सही व सालिम हो जाते, फिर वो अपने सरों को कुचलते, फिर सही हो जाते। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से दरियाफ़त फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि आज की मुबारक शब के सदक़े अल्लाह हम सब को नमाज़ों का पाबंद बनाए। फिर उसी सफ़र में हुजूर का गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ कि जिनके आगे एक हांडी है और उस हांडी में नफीस पाकीज़ा सुथरा गोश्त है, और उसके बाजू बिल्कुल बगल में एक हांडी है, उसमें सड़ा हुआ कच्चा बदबूदार गोश्त है। लेकिन वो लोग उस नफीस और अच्छे गोश्त को छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिनके पास पाकीज़ा सुथरी हलाल अच्छी बीवियां थी, अपनी साफ़ सुथरी हलाल बीवियों को छोड़कर खबीस गंदी बदकार औरतों के साथ अपनी रातें गुजारा करते थे। ये भी तो याद रखने की ज़रूरत है ना हमें आज। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसी कौम से हुआ कि उनके नाखून तांबे के और अपने नाखूनों से वो अपने चेहरों को ज़ख्मी कर रहे हैं और अपने सीनों को ज़ख्मी कर रहे हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, ये लोग चुगली किया करते थे। एक कौम पर गुज़र हुआ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो लोग खून की नहर है उसमें तैर रहे हैं। हुजूर ने दरियाफ़त फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये लोग वो हैं जो खुद दूसरों को नसीहत करते और खुद अमल नहीं करते थे। बड़े बड़े अजाइबात और वाक़यात उस रात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नज़रों के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशाहिदा करवाया अपने महबूब से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुछ लोग वो भी देखे हुजूर ने कि जिनके आगे के मकाम पर और पीछे के मकाम पर चीथड़े लटक रहे हैं, और वो लोग कांटे खा रहे हैं और जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं, कांटे खा रहे हैं जहन्नम के पत्थर। हुजूर ने दरियाफ़त फरमाया, जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, हुजूर ये लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे। हम में से बहुत से लोग हैं कोताहियाँ हो जाती हैं, लिहाजा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज की मुबारक शब अल्लाह ने करम फरमाया है, ये बड़ी बाबरकत रात है। इस रात के हवाले से शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि जो इस रात में जाग कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए इबादत कर ले, अल्लाह 100 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और यकीनन ये माह रजबुल मुरज्जब तो वो माह है कि जिसके हर दिन का रोज़ा 1 माह के रोज़ों के बराबर है। तो कल भी रोज़ा रखें और आगे भी रोज़ा रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये मुबारक माह शाबान, माह रमज़ान, इन तमाम माहों की बरकतों से अल्लाह माला माल फरमाए। अर्श आज़म पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा। अब रफ भी रुखसत हो गया। अब तन्हा अल्लाह के हबीब, हम बीमारों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा हैं। अर्श आज़म पर जाते हुए हुजूर को कुछ वहशत महसूस हुई। यकायक हज़रत सैयदुना मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ के मुशाबा आवाज़ सुनाई दी। देख रहे हैं ये रिफ़ाक़त, ये मोहब्बत,
अगरचे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आवाज़ नहीं थी, लेकिन इससे पता चला कि हुजूर को सिद्दीक अकबर की आवाज़ बड़ी पसंद थी। जब तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ के मुशाबा आवाज़ में कानों में आवाज़ आई, क़िफ़ या मोहम्मद, क़िफ़ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ मोहम्मद ठहरिए, आपका रब आप पर सलात फरमाता है। हुजूर ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक यहाँ कहाँ, लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ की मुशाबा आवाज़ थी, और वहाँ से मुतालबे पे मुतालबा हो रहा है, उदनु या खैरल बरिया, उदनु या अहमद, उदनु या मोहम्मद, ए सारी कायनात में अफजल व आला हाजिर हो, ए अहमद आ जाओ, ए मोहम्मद आ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मुश्तरका खुश नसीबी के हमारे दरमियान जमात अहले सुन्नत की कदावर शख्सियत नवासे हुजूर सदरुश्शरिया, खलीफ़े हुजूर ताजुश्शरिया, महमूदुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह हाफिज़ कारी मुफ्ती महमूद अख्तरुल क़ादरी साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया की तशरीफ़ आवरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्मी फ़ैज़ान से हम सबको माला माल फ़रमाए और इनका साया करम हम तमाम गुरबाए अहले सुन्नत पर तादेर कायम व दायम रखे। मैं अर्ज़ कर रहा था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब ख़ास में हाजिर हुए, और किस तरह हाजिर हुए? कुरान पाक में फरमा दिया गया, थुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। और सफ़र मेराज की कई हिकमतों में से एक हिकमत ये भी बयान फरमाई गई कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम फरमाया, या तो वही के ज़रिए या किसी फ़रिश्ते के ज़रिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम फरमाया अंबियाए किराम से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये शरफ़ अता हुआ कि वही के ज़रिए और फ़रिश्ते के ज़रिए तो कलाम हुआ, लेकिन उसके अलावा बग़ैर किसी वही, बग़ैर किसी फ़रिश्ते, बग़ैर किसी वास्ते के पर्दों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और चूँकि हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबियाए किराम में सबसे अफजल व आला हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुबारक शरफ अता फरमाया कि मूसा ने तो बगैर किसी वही, बगैर किसी फरिश्ते, बगैर किसी जरिए, पर्दों के जरिए कलाम किया था, लेकिन हम अपने हबीब को वो शरफ अता फरमाएंगे कि बगैर वही, बगैर फरिश्ते, बगैर वास्ते और बगैर किसी पर्दा व हिजाब के हम अपने महबूब से कलाम फरमाएंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तब तशरीफ लाए। किसी शायर ने बड़ी अच्छी मंजर कशी की है, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आज की मुबारक शब के अनवार व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और ये मुबारक रात हम सब की ज़िंदगी में बार बार खैर व आफ़ियत, ईमान व अक़ीदे की सलामती के साथ अता फ़रमाए। मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो, रब की बारगाह में तौबा करता